अंकल जी, ये जो लोग बोलते हैं कि राधा नाम जपने से अपने को इतनी मन को मतलब फ़ायदा होता है, तो ये राधा कौन है और ये नाम जपने से क्या फ़ायदा? बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा। ये आम भाषा में राधा राधा हम लोग सब बोलते हैं, मगर एक्चुअली जो राधा है वो राधा जो है महालक्ष्मी का रूप है, स्वरूप है। जैसे माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, तो महालक्ष्मी के भी 9 स्वरूप हुए हैं। तो उनमें अलग अलग युग के अंदर उसने अवतार लिया है। और ये जो राधा जो है ये स्वयं वहाँ से चल के जहाँ जहाँ श्री विष्णु हरि जाते हैं वहीं वहीं ये इनका जन्म होता है। तो वृंदा जो है इनका पहले नाम था, वृंदावन इनके नाम से बना। ऐसे ही उनके कई जन्म हुए हैं। तो जो द्वापर युग में जब कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण के साथ 2 स्वरूप इन्होंने लिए, एक रुक्मिणी का लिया और एक राधा का स्वरूप लिया। राधा ने तो अपने आप को पहचान लिया, मगर रुक्मिणी ने नहीं पहचान पाई कि मैं कौन हूँ। उसको बाद में जब ज्ञात हुआ कृष्ण ने खोदा तो तब जाके ज्ञान हुआ अब राधा है कौन। क्योंकि राधा जो है वो मन से प्रकट की है, श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट की है, क्योंकि वो चाहता था कि इसके अलावा मैं और किसी के पास ना जाऊँ। तो महालक्ष्मी का जो असली स्वरूप है वो राधा रानी है, क्योंकि ये एक प्रेम की देवी है, स्नेह की देवी है, भक्ति की देवी है, और जितने भी संसार के अंदर सुख साधन है ये उसकी देवी है। अगर हम राधा का नाम लेते हैं तो राधा जो हमारे सारे काम करती है, मगर राधा को भी तब तक बोध नहीं हुआ जब तक कृष्ण ने उसको पहचानने की शक्ति नहीं दी। जब राधा को शक्ति मिल गई तब राधा ने पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो ये जो पहचानने की शक्ति है वो हम अंदर से जब खोज करते हैं या परमात्मा की कृपा होती है तभी हम जान पाते हैं, नहीं तो हमें नहीं पता कि राधा कौन है। लोगों ने राधा को प्रेमिका का रूप दे दिया, बाकी और कई बातें कही जो लोगों को नहीं पता। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राधा जो है, तो राधा को किसी ने पूछा कि राधा कौन है, कहते हैं राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म का दीजिए मोहे वृंदावन में वास। ये शब्द वहाँ बोला गया है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ राधा है वहाँ पर मैं हूँ, क्योंकि राधा उसकी स्वामिनी। उसको आप आज की भाषा में जो मर्जी बोलो। अब लोग बोलते हैं, मैंने जो खोज की है वो पहली खोज मैंने क्या की है कि पहले बोलते हैं राधा राधा राधा। अब राधा राधा बोलने से क्या है कि राधा राधा, उसके बाद उसकी बाधा दूर होती है, पहला तो ये होता है। अब कहते हैं राधा राधा, राधे राधे बोलते हैं कई, तो राधा और राधे एक ही चीज़ है। राधे राधे मैंने उसकी खोज की राह दिखा दे। पहला शब्द क्या, राधे राधे राह दिखा दे। दूसरा शब्द मैंने दिया कि राधे राधे काम बना दे, क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो हम उसके कारण पूछते हैं उसको। तीसरा हमने बोला कि राधे राधे काम बना दे। अब चौथा शब्द ये है। अब पांचवा कि राधा 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 राधा। हम लोग तो हर एक अलग अलग बोलने के स्टाइल हैं। तो जब पहला शब्द आता है राधा राधा, राधे राधे राह दिखा दे, राधे राधे राह दिखाते। अगर आपको किसी संसार के अंदर कुछ असमंजस में पड़ जाते हो, हमें नज़र नहीं आता, तो हम राधा की स्तुति करेंगे, राधे राधे राह दिखा दे। वो राधा हमारे को रास्ता दिखाएगी। हमारे सारे काम हमें जो नहीं पता तो राधा आके तुम्हारे को रास्ता दिखाएगी। पहला लोग यहाँ तक तो आते हैं। दूसरे जब बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। अब राधे के साथ श्याम हम बोलते हैं, और जब तक हम राधा का नाम नहीं लेंगे श्याम आ ही नहीं सकता। तो राधा का नाम पहले लेना पड़ेगा। जैसे बोले राधे श्याम, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की। क्यों, शिव शक्ति जो है वो सामने आती है। तो ये एक शक्ति है, प्रेम की देवी, सबकी देवी है। और श्रीमद् भागवत में ये लिखा गया है कि मैं उसके साथ ही, कृष्ण भगवान कहता मैं रहता हूँ जो मेरी शक्ति को पूजता है, और जो इस शक्ति के साथ चलता है और उससे याचना करता है तो मैं अपने आप प्रकट हो जाता हूँ। तो हमें पहले, सबसे पहले शक्ति को पूजना है, उस राधा को पूजना है। और स्वभाव जो है हमारा दूसरी तरह का होना चाहिए, आज के कलयुग वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं शाम मिला दे। जब शाम मिला जाता है तो उसके बाद क्या कि लोग सुख में उसमें भूल जाते हैं। तो शाम भूल जाता है कि सुख में तो भूलेगा ही भूलेगा। फिर कहते हैं राधे, जब राह दिखा दिया, शाम भी मिल जाए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब संसार में कई कामों से चढ़ जाता है तो कहता है राधे राधे काम बना दे, क्योंकि पैसा भी चाहिए उसको, अपने कारोबार भी चलाने सकते, तो उसके लिए फिर उस कारण पूछता है। तो 3 कारणों से तो पूछता है, मगर चौथा जो है वो चौथा कारण राधा राधा मिटेगी सब बाधा बाधा। ये चौथा जो है बहुत ही उत्तम है कि राधा राधा अगर जब जपते हैं, हम किसी भाव भेदभाव में नहीं आना। हमने क्या करना है, राधा 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 राधा। तो हमारी जितनी भी बाधाएं हैं, पैसे की समस्या है, परिवार की समस्या है, या संसार की समस्या है, या हमारे को कोई दुखी है, तो जितनी भी बाधाएं हैं
अगर हम राधा 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 बोलेंगे तो कहते राधा 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 मिटेगी सब बाधा बाधा बाधा। तो उसकी बाधा से अगर हमने संसार की बाधा से दूर होना है, परमात्मा को पाना है, तो हमें राधा का सिमरन करना पड़ेगा। तो राधा ही एक उत्तम नाम है इस कलयुग के अंदर, और अगर हम राधा का सिमरन करते हैं तो हमारे सारे काम बनेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।